हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के 40 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल? ऑप्शन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और नन ऑफ दिस। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सोलर सेल में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? वो होगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इन टीनिंग विच मेटल इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ आयरन? सो टीनिंग प्रोसेस के अंदर आयरन यानी कि स्टील के ऊपर कौन सा कोटिंग, किस मेटल का कोटिंग किया जाता है? तो वो है ऑप्शन टीन, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। इसमें सही आंसर होगा टीन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस हैव एक्सट्रीमली लो थर्मल कंडक्टिविटी विच रिटार्ड द लॉस ऑफ हीट? इस क्वेश्चन में पूछा गया है दी गए सब्सटेंस में से किसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे लो है? ऑप्शन कैटालिस्ट, इंसुलेटिंग मटेरियल, रिफ्रैक्टरीज एंड लुब्रिकेंट्स। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेटिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज कॉल्ड मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल? सो वाटर एंड ऑयल का जो मिक्सचर होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है सैपोनिफिकेशन नंबर, इमल्सन, एसिड वैल्यू एंड विस्कोसिटी। इसमें सही आंसर होगा इमल्सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन इज प्रोवाइड इन केस ऑफ डेलिकेट एंड लाइट मशीन्स? सो डेलिकेट एंड लाइट मशीन के लिए कौन सा लुब्रिकेशन यूज़ किया जाता है? ऑप्शन बाउंड्री लुब्रिकेशन, फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द मोनोमर ऑफ ऑर्लोन? सो ऑर्लोन का मोनोमर क्या है? ऑप्शन विनाइल क्लोराइड, स्टाइरिन, विनाइल साइनाइड, ब्यूटाडाइन। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनाइल साइनाइड। क्वेश्चन नंबर 37, इन इलेक्ट्रोटाइपिंग कैथोड इज मेड अप ऑफ ब्लैंक। इलेक्ट्रोटाइपिंग के अंदर कैथोड किससे बनाया जाता है? ऑप्शन है कॉपर, जिंक, आयरन एंड वैक्स। इलेक्ट्रोटाइपिंग के अंदर जिस अल्फ़ाबेट या फिर जिस वर्ड की टाइपिंग करनी हो उसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो आप पार्ट देख रहे हो वो हमारा होगा कैथोड, और कैथोड के ऊपर जो आप अल्फ़ाबेट्स देख रहे हो वो होगा वैक्स का मोल्ड। वैक्स मोल्ड वहाँ पे यूज़ किया जाएगा जो वर्ड और अल्फ़ाबेट का हमें टाइपिंग करना है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्स इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, amount of heat required for increasing the temperature of 1 pound of pure water by 1 Fahrenheit temperature is known as? option BTU, CHU, FHU and none of the above। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, BTU। तो आप इसमें याद रखो कि
यहाँ पे 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लिखा है और 1 पाउंड प्योर वाटर लिखा है। तो क्वांटिटी और फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर का यूनिट है आप उसमें से याद रखोगे। BTU इसका सही आंसर होगा। BTU का फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 39, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज टू मेजर, ऑप्शन है pH, weight, calorific value and none of the above। बॉम्ब कैलोरीमीटर कैलोरीफिक वैल्यू मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरीफिक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटालिस्ट पॉइजन इन हेबर प्रोसेस ऑफ एमोनिया। सो हेबर प्रोसेस एमोनिया प्रोडक्शन क्या है, याद रखिएगा N2 प्लस H2 इट गिव्स एमोनिया NH3। इस हेबर प्रोसेस के अंदर आयरन एज अ पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है। तो कैटालिस्ट पॉइजन का मतलब क्या होगा, ये आयरन की एक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो आयरन की एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लेटिनम, आयरन एंड मैंगनीज। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड का काम क्या होगा, कैटालिस्ट पॉइजन, यानी जो कैटालिस्ट इसमें यूज़ किया है, पॉजिटिव कैटालिस्ट जो यहाँ पे यूज़ हुआ है Fe, इसकी एक्टिविटी को वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेटवर्क सॉलिड अरेंजमेंट। इनमें से कौन सा नेटवर्क सॉलिड अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें डज नॉट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डायमंड, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट एंड सल्फर। तो डायमंड ये भी नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर है, क्वार्ट्ज ये भी नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर एंड ग्रेफाइट वो भी नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सल्फर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर। ओके, ऑप्शन है 1 atm 25 डिग्री सेल्सियस, 25 atm 1 डिग्री सेल्सियस, 0 atm 0 डिग्री सेल्सियस, 10 atm 50 डिग्री सेल्सियस। इसमें सही आंसर होगा 1 atm 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ कोरोजन इज (R), यानी कि एक से ज़्यादा यहाँ पे आंसर हो सकते हैं। कोरोजन के ऊपर कौन सा फैक्टर अफेक्टिव है। ऑप्शन है टेम्परेचर, मॉइस्चर, pH ऑफ द सॉल्यूशन एंड ऑल ऑफ द अबव। अब अफेक्टिंग फैक्टर हमें याद रखने हैं, कौन कौन से अफेक्टिंग फैक्टर जो है जो कोरोजन के रेट के ऊपर इफेक्टिव है। ठीक है, सो द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ कोरोजन, तो कौन कौन से फैक्टर होंगे आपको याद रखना है, नेचर ऑफ फिल्म, pH ऑफ द सॉल्यूशन, एरिया ऑफ एनोड एंड कैथोड, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड प्योरिटी ऑफ द मेटल। इसमें ऑप्शन जो लिखा है टेम्परेचर, मॉइस्चर, pH ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये सभी आ जाते हैं। इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 44, हार्ड रबर इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन इबोनाइट, एंथ्रेसाइट, ब्यूनाइस रबर, नियोप्रिन रबर। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इबोनाइट। क्वेश्चन नंबर 45, द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन विल बी। ऑप्शन है 1, 3, 2
और 4। सो pH की फॉर्मूला pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस आयन टू द बेस 10। आपको इसमें वैल्यू दी गई है 0.001 मोलर, तो ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस की होगी। हम वहाँ पे यूज़ करेंगे लॉग। सो 0.001 का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻3। तो 10 के पावर में क्या होगा, -3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, -3 लॉग के 10 की पावर में है, तो लॉग में जो वैल्यू है 10⁻⁻3, तो -3 कहाँ पे आ जाएगा, आगे की तरफ। तो वैल्यू होगी -3 इंटू लॉग 10⁻10। सो लॉग 10⁻10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इससे सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 3। सिंपल न्यूमेरिकल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो क्वेश्चन में है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कैटालिस्ट की क्या इफेक्ट होगी। ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट एंड नन ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कैटालिस्ट की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ब्लैंक। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा। ऑप्शन है ओहम, ओहम इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, नेक्स्ट मो, नेक्स्ट ओहम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मो। क्वेश्चन नंबर 48। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल फॉर सेकेंडरी फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल का एग्जाम्पल बताना है आपको। ऑप्शन है वुड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, केरोसिन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 49। हायर प्रपोर्शन ऑफ विच ऑफ द एलिमेंट इज डिजायरेबल फॉर गुड क्वालिटी कोल। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू को इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। विच सब्सटेंस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के अंदर कौन सा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। ऑप्शन है O2, H2, NaOH एंड Pt। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। पोटेंशियल ऑफ अ ड्राई सेल इज ब्लैंक वोल्ट। सो ड्राई सेल की पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 2, 1.5, 1.4 एंड 1। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5। क्वेश्चन नंबर 52। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल फॉर इलास्टोमर। तो इनमें से इलास्टोमर यानी कि रबर का एग्जाम्पल कौन सा होगा। ऑप्शन है पॉलिएस्टर, बैकेलाइट, मेलेमाइन एंड ब्यूनाएस। इसमें सही आंसर होगा ब्यूनाएस। क्वेश्चन नंबर 53। बैकेलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड। सो बैकेलाइट बनाने के लिए हमें कौन कौन से रिएक्टेंट की ज़रूरत होगी, फिनॉल और उसके अलावा। ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, एसिटल, एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्माल्डिहाइड। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्माल्डिहाइड।
ठीक है, फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड, जिसे क्या फॉर्मेट होगा, बेकेलाइट। ठीक है, तो ये सिंथेसिस हमें याद रखनी है, फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड, और बेकेलाइट का दूसरा नाम क्या होगा, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, CF2 double bond CF2 is a monomer of which substance? ऑप्शन है टेफ्लॉन, नाइलॉन 66, ब्यूनाएन एंड स्टाइरिन। इसमें सही आंसर होगा टेफ्लॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 55, द प्रोसेस ऑफ सीमेंटेशन यूजिंग जिंक एज अ कोटिंग मटेरियल ऑन स्क्रू and another small parts of metal is known as, ऑप्शन है metal cladding, serializing, spraying and none of these। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, serializing। क्वेश्चन नंबर 56, on which of the following factor van der Waals force of attraction does not depend on? इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो van der Waals फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है? तो ऑप्शन है टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिक्यूल्स, कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ मोलिक्यूल्स, एवरेज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 57, ब्लैंक कंपाउंड्स आर सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड सॉल्युबल इन वाटर। सो इनमें से कौन सा कंपाउंड जो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है और वाटर के अंदर सॉल्युबल है? ऑप्शन है आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट एंड मेटालिक। इसमें आपका सही आंसर होगा जो क्रिस्टलाइन है और सॉलिड है और वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा आयनिक। क्वेश्चन नंबर 58, विच कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? तो इनमें से कौन सा कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेगा? ऑप्शन है नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑटो एंड इनहिबिटर। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 59, pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज ब्लैंक। सो प्योर वाटर की pH 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी? 0, 14, 7 और 4। सो प्योर वाटर की pH क्या होगी? 7 pH होगी, क्योंकि वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, प्योर वाटर न्यूट्रल वैल्यू 7, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, द रिएक्शन इन विच गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इज कॉल्ड ब्लैंक रिएक्शन। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो आपको याद रखना है कि दो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा? एलिमेंट इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्री करेगा, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा? वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो इनमें से आपका ऑप्शन सही, आपका ऑप्शन चूज कर लीजिए, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स, रिडक्शन एंड एडिशन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, रिडक्शन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 61, which of the following form a porous layer over the respective metal? इनमें से पोरस कोरोजन लेयर कौन सा होगा? ऑप्शन है Al2O3, नेक्स्ट Cr2O3, नेक्स्ट Fe2O3, नेक्स्ट ZnO। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 में ये जो पोरस लेयर है वो क्रिएट होगा Fe यानी कि आयरन मेटल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 62, सीटेन वैल्यू इज यूज टू नोन द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैंक फ्यूल। तो सीटेन नंबर किस फ्यूल के लिए यूज होता है? ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन
एंड ऑयल। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीजल। क्वेश्चन नंबर 63, विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा? मिलीग्राम पर लीटर, पॉइज, ग्राम पर लीटर और हर्ट्स। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉइज। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर आयनिक सॉलिड? इनमें से आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा? ऑप्शन डायमंड, क्वार्ट्ज, NaCl एंड ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी, NaCl आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू मेक सोप फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ऑयल इज कॉल्ड। ऑप्शन है सैपोनिफिकेशन नंबर, इमल्सिफिकेशन नंबर, लुब्रिकेशन और डिस्टिलेशन। इसमें सही आंसर होगा सैपोनिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कैन नो लॉन्गर फ्लो इज कॉल्ड ब्लैंक। यानी कि जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड जो है उसका जो फ्लो होगा वो स्टॉप हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? फ्लैश पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 67, मेलामाइन इज ब्लैंक पॉलीमर। मेलामाइन ये कौन सा पॉलीमर है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ फॉलोइंग कैटालिस्ट इज यूज इन प्रिपेयर ऑफ NH3। तो NH3 यानी हेबर प्रोसेस आपको याद रखनी है। हेबर प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? NH3 की प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक, सो इनमें से कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाएगा? Fe, Ni, Cu, Pt यानी कि आयरन, निकल, कॉपर और प्लेटिनम। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, द सेल विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड ब्लैंक। सो इनमें से कौन सा सेल जो है वो सोलर एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करेगा? उस सेल का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है सोलर सेल, ड्राई सेल, फ्यूल सेल एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सोलर सेल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन कैलोरीफिक वैल्यू इन फ्यूल? ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, स्टेबल एंड नन ऑफ द अबव। मॉइस्चर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को डिक्रीज करता है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चन में से आपको जिस क्वेश्चन में क्वेरी है उस क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।